Hi guys, welcome back to my channel Bittu's Amazing Classes. For the new faces, this is Bittu, and in today's video I am going to teach you past continuous tense, which is also called past progressive tense and past imperfect tense. तो guys, आज के वीडियो में मैं आपको past continuous tense सिखाने वाला हूँ, और वो भी 45 डेली यूज सेंटेंसेस के साथ, जिससे कि आप इस टेंस की प्रैक्टिस कर पाएँ और इसको कभी ना भूलें। और गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक एलिमेंट्री स्टूडेंट हो, मतलब बेसिक ग्रामर आप सीखना चाहते हो बिल्कुल शुरू से, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेसिक ग्रामर लेवल 1। मैं ऑलरेडी 41 वीडियोस डाल चुका हूं। आप वीडियो 1 से देखना स्टार्ट करें, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। अगर आप इस सीक्वेंस में वीडियोस देखते हैं तो आप इंग्लिश को बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है ये वाली। इस तरह के वर्ड्स इन सेंटेंसेस के लास्ट में आते हैं। इन सेंटेंसेस में गाइस वॉज और वर का यूज किया जाता है और वर्ब में आईएनजी को ऐड किया जाता है। वर्ब में आईएनजी लगाने के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुका हूं, जो सिर्फ 2 मिनट की है, और 2 मिनट में वो सबसे अच्छी वीडियो है, आपको सबसे जल्दी और वीडियो से कुछ एक्स्ट्रा सिखाएगी, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो गाइज मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि हर टेंस में 6 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ये वाले: अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, और फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम इन सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं कि इनके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा और कैसे इनको बनाया जाएगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर्स है वो होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके, हम वॉज को यूज करेंगे आई, ही, सी, इट और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और वर को यूज करेंगे वी, यू, दे या फिर किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, वो कहीं जा रही थी, सी वॉज गोइंग समवेयर। ओके, मैंने यहाँ पे वॉज का यूज किया क्योंकि मैंने आपको सी के लिए वॉज बताया है। ओके, ही, सी, इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए या आई के लिए हम वॉज का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। ओके, यहाँ पे भी मैंने वॉज का यूज किया क्योंकि आई के लिए वॉज बताया, और वर्ब में आईएनजी तो आएगी ही आएगी। तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, दे वर वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर वर आया क्योंकि मैंने आपको दे के लिए वर बताया है। प्राची वहां बैठी हुई थी, प्राची वॉज सिटिंग देयर। मैं सो रहा था या फिर मैं सोया हुआ था, आई वॉज स्लीपिंग। मैं यहाँ खड़ा हुआ था, आई वॉज स्टैंडिंग हेयर। अब देखते हैं गाइस नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या करते हैं, उस सेंटेंस में जो यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नोट को लगा दिया जाता है। तो अगर मैं कहता हूँ वो नहीं पढ़ रहा था, तो ही वॉज नॉट रीडिंग। हेल्पिंग वर्ब है वॉज, इसके बाद में मैंने नोट लगा दिया, ही वॉज नॉट रीडिंग। मैं मोबाइल नहीं चला रहा था, आई वॉज नॉट यूजिंग द मोबाइल। वे कुछ भी नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग। वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, सी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी। वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वॉजंट, और वर नॉट का होता है वरंट। अगर आप वॉज नॉट को शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो वॉजंट भी बोल सकते हैं, और वर नॉट को वरंट बोल सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्पोकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का ज्यादा यूज किया जाता है। अब देखते हैं गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाएगा। तो ये एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके शुरू में क्या आता है, इनकी जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो क्या से होती है। जैसे कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हुए आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि इंग्लिश वर्ड नहीं बनाई जाती इसमें, क्या कि इंग्लिश बनाई ही नहीं जाती, और इस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तो तुम हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आएगा वर। ओके, वर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। और गाइस यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है, हम इस बात को कितनी बार क्या को लास्ट में रख के भी कहते हैं। जैसे कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, हम इसको ऐसे भी कहते हैं, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे क्या। तो यहाँ पर मैंने क्या को लास्ट में रख दिया। आपको इसको कैसे समझना है, इनको बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस। अगर आप किसी से भी इन क्वेश्चंस को करोगे तो उसका जो आंसर होगा वो यस और नो में दिया जा सकता है, या यस और नो से उसका आंसर स्टार्ट होगा। जैसे आपने कहा क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तो सामने वाला कहेगा नहीं मैं नहीं कर रहा था, यहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसलिए इनको यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं, क्योंकि इनका आंसर यस और नो से दिया जा सकता है, या यस और नो
का यूज करके दिया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में कभी भी क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं बनाई जाती, और ऐसा कोई भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस में हमें देखना होता है कि उस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, और उसी हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले प्लेस करते हैं और फिर सब्जेक्ट आता है और फिर पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो इसीलिए वर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि क्या तुम कुछ कर रहे थे, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं तुम कुछ कर रहे थे क्या। तो यहां पर मैंने क्या करा, बात सेम ही है, लेकिन एक सेंटेंस में क्या को शुरू में रख रहा हूं और एक में मैं लास्ट में रख रहा हूं। हमें देखना होगा ये यस नो क्वेश्चन है, तो यहां पर क्या के इंग्लिश वर्ड नहीं बनाई जाएगी और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस है क्या तुम कुछ कर रहे थे या तुम कुछ कर रहे थे क्या। तो यहां पर क्या है हमारा सब्जेक्ट, यू के लिए आता है वर। तो सेंटेंस होगा वर यू डूइंग एनीथिंग, क्या वो पढ़ रहा था या फिर वो पढ़ रहा था क्या। वॉज ही रीडिंग, यहां पर वॉज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट है ही के लिए यूज होता है वॉज, तो वॉज ही रीडिंग। अब देखते हैं गाइस सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, इनको कैसे बनाएं। तो ये वे सेंटेंसेस हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, और इनको बनाने के लिए जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आ रहा है उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाई जाती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट। सारे सेंटेंसेस ऐसे ही बनाए जाते हैं। ओके, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है और सेंटेंस की कुछ और हो सकती है। तो सेंटेंस में एक ले लेता हूं कि तुम क्या कर रहे थे। ओके, तुम क्या कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या की इंग्लिश बनाई जाएगी। ओके, तो व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। तो ये देखो ये यस नो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आप किसी को ये नहीं कह सकते हाँ या ना, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश बनाई जाएगी। ओके, क्या की इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो व्हाट वर यू डूइंग। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। वो क्या कर रहा था, व्हाट वाज ही डूइंग। तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। तुम वहां क्यों खड़े हुए थे, वाई वर यू स्टैंडिंग देयर। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर होता है ये, वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। अब देखते हैं गाइस फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का मतलब आपने देखा कि उसमें क्या वर्ड आता है, वो यस नो क्वेश्चन होता है। ओके, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसे कहेंगे, जिसमें नहीं भी आ जाए। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, जिसमें क्या और नहीं दोनों आता है। एक सेंटेंस देख लेते हैं, क्या मैं पढ़ नहीं रहा था या मैं पढ़ नहीं रहा था क्या, मैं भी तो पढ़ रहा था, कभी कभार हम ऐसे करके बोलते हैं ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि क्या मैं पढ़ नहीं रहा था या फिर मैं पढ़ नहीं रहा था क्या। तो मैंने आपको बताया ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और नोट इसमें आना ही है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो गाइज इसके स्ट्रक्चर्स होंगे ये दोनों, आप किसी भी स्ट्रक्चर से इस सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके इंग्लिश बोली जाती है। तो उसकी इंग्लिश बनेगी वॉज आई नॉट रीडिंग या फिर वॉजंट आई रीडिंग। इसमें क्या करते हैं, या तो आप नोट को सब्जेक्ट के बाद लगाओगे या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लगाओगे। ओके, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या हुआ, वॉज नॉट का वॉजंट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। अब देख लेते हैं गाइस सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आपने अभी पढ़ा, मैंने आपको अभी बताया कि सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आए। और सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसे कहेंगे, फिर नेगेटिव का मतलब नहीं है तो फिर जिसमें नहीं भी आ जाए। जैसे कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, वाई वर यू नॉट रीडिंग या फिर वाई वरंट यू रीडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगाओगे या हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लगाओगे। तो वाई वर यू नॉट रीडिंग या वाई वरंट यू रीडिंग। तो गाइज इस सेंटेंस को बनाने के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये दोनों। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो बस तुम्हें आजमा रहा था। आई वॉज ओनली टेस्टिंग यू, मैं तुम्हारे प्यार को आजमा रहा था। आई वॉज टेस्टिंग योर लव। वो बहाने बना रहा था। ही वॉज मेकिंग एक्सक्यूजेस या फिर ही वॉज गिविंग एक्सक्यूजेस। वो हार ही नहीं मान रहा था। ही वॉज नॉट गिविंग अप। मैं ठंड से कांप रहा था। आई वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। वो डर से कांप रहा था। ही वॉज शिवरिंग विथ फियर।
वो फूट फूट कर रो रही थी, मतलब वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, तो सी वॉज क्राइंग बिटरली। पास से गुजरने वाले लोग उसे देख रहे थे, पासर्स बाय वर वॉचिंग हर। मैं फोन पर बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग ऑन द फोन। मैं मुकेश से बात कर रहा था, तुमसे नहीं, आई वॉज टॉकिंग टू मुकेश नॉट यू। तुम हैंडसम लग रहे थे या फिर दिख रहे थे, यू वर लुकिंग हैंडसम। इसमें गाइस डी साइलेंट होता है तो डी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, इट्स हैंडसम, ओके, नॉट हैंडसम। हैंडसम की जगह आप और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि यू वर लुकिंग हॉट, यू वर लुकिंग कूल, यू वर लुकिंग ब्यूटीफुल। वो आज ठीक नहीं लग रही थी, मतलब कोई इंसान होता है, अगर हमें लग रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं कि वो ठीक नहीं लग रही थी, तो सी वॉज नॉट लुकिंग वेल टूडे, ओके। वेल का मतलब स्वस्थ, शरीर से अच्छी। उसकी नाक बह रही थी, हिज नोज वॉज रनिंग। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। वो मुझे पका रहा था, मतलब पका रहा था हम कहते हैं ना कि वो मुझे बोर कर रहा था, ओके। जब हम किसी की प्रेजेंस में बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं वो मुझे पका रहा था, तो उसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉज मेकिंग मी बोर्ड। यार मैं उस टाइम कुछ कर रहा था, तो आई वॉज डूइंग समथिंग एट दैट टाइम। उसे सिगरेट की तलब लग रही थी या वो सिगरेट के लिए तरस रहा था, ओके। इसके लिए वर्ड यूज होता है क्रेव, तो ही वॉज क्रेविंग अ सिगरेट, ओके। क्रेव के बाद में फॉर का यूज मत करना, जनरली नहीं किया जाता। अगर किसी इंसान का कुछ खाने का मन करता है बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्रेव वर्ड को। जैसे कि मैं कहूँ कि उसका पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा था, तो सी वॉज, अगर वो लड़की है तो सी वॉज क्रेविंग अ पिज्ज़ा, ओके। इसको बोलते हैं पिज्ज़ा, इट्स नॉट पिज्ज़ा। पिज्ज़ा इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। मैं किसी से कुछ जरूरी बात डिस्कस कर रहा था, आई वॉज डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट मैटर विथ समबडी। तुम खराटे ले रहे थे, तो यू वर टेकिंग स्नोर्स। मैं बर्तन मांज रही थी, आई वॉज डूइंग डिशेज या फिर वॉशिंग डिशेज। वो पोछा लगा रही थी, सी वॉज मोपिंग द फ्लोर। मैं झाड़ू लगा रही थी, आई वॉज स्वीपिंग द फ्लोर। वो मेरी तारीफ कर रहा था, ही वॉज गिविंग मी कॉम्प्लीमेंट। वो झूठी तारीफ कर रहा था, तो ही वॉज गिविंग आइडल कॉम्प्लीमेंट या फिर ही वॉज डूइंग आइडल कॉम्प्लीमेंट। वो मुझे तरह तरह के मुंह बनाकर चिढ़ा रही थी। किसी को मुंह चिढ़ाना, इसकी इंग्लिश होती है पुल फेसिस एट समबडी या फिर मेक फेसिस एट समबडी। तो इंग्लिश बनेगी सी वॉज मेकिंग फेसिस एट मी या फिर सी वॉज पुलिंग फेसिस एट मी। तुम्हारे पापा तुम्हें क्यों डांट रहे थे, वाई वॉज योर फादर स्कोल्डिंग यू। मुझे मच्छर काट रहे थे, द मॉस्किटोज वर बाइटिंग मी। सबके सब मुझे देख रहे थे, एवरीबडी वॉज लुकिंग एट मी। उसने किस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी, वॉट काइंड ऑफ ड्रेस वॉज सी वेयरिंग। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, आई वॉज मिसिंग यू टू मच। वो उसे किसी बुरे इरादे से देख रहा था, ही वॉज स्टेयरिंग एट हर विथ सम बैड इंटेंशन। वो उसे गंदी नजर से देख रहा था, ही वॉज ओगलिंग एट हर। ओगल का मतलब होता है किसी को गंदी नजर से देखना, ओगल के बाद में आता है एट। मैं दर्द से कराह रहा था या फिर तड़प रहा था, आई वॉज ग्रोनिंग इन पेन या फिर आई वॉज ग्रोनिंग विथ पेन। ग्रोन के बाद में आप इन या विथ किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई सी भी प्रेपोजिशन का। मुझे दूसरे लोगों से नीचा महसूस हो रहा था, जब हम अपने आप को कम समझते हैं तो उस टाइम पर नीचा महसूस करना या कम समझना, इसकी इंग्लिश होती है फील इन्फीरियर, ओके। तो आई वॉज फीलिंग इन्फीरियर टू अदर्स। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग सो फास्ट। वो रोड के गलत साइड पर गाड़ी चला रहा था, तो ही वॉज ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। वो सिगरेट पी रहा था, ही वॉज स्मोकिंग या ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। तुम मोबाइल में क्या देख रहे थे, वॉट वर यू वॉचिंग इन द मोबाइल। वो तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रही थी, वॉट वॉज सी विस्परिंग इन योर ईयर। वो मेरे साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहा था या फिर गलत तरीके से बिहेव कर रहा था, तो उसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉज बिहेविंग बैडली विद मी या फिर ही वॉज ट्रीटिंग मी बैडली। वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था या मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज नॉट बिहेविंग वेल विद मी या फिर ही वॉज नॉट ट्रीटिंग मी वेल। वो मेरे साथ इज्जत से पेश नहीं आ रहा था, तो ही वॉज नॉट ट्रीटिंग मी विद रिस्पेक्ट। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, आई वॉज परस्यूइंग ग्रेजुएशन
आप परस्यूइंग की जगह डू वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन परस्यू को ज्यादा अच्छा माना जाता है। So guys, that's all for today. If you have really liked this video, please hit like on this video and don't forget to subscribe to my channel so that you get the notifications of my coming videos. I'll be back with another video. Till then, take care and goodbye.